हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम लोग सेट थ्योरी का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 के न्यूमेरिकल सारे करेंगे। इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट सेट पूरक समुच्चय की जरूरत है। तो हम सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पूरक समुच्चय के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके वेन डायग्राम को बेटा सीखेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल इंटीग्रल एजुकेशन में संकल्प हमारा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इस बैच में आपको पीसीएम के सारे लेक्चर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस लेक्चर का आनंद लीजिए। अभी तक जो बच्चे YouTube चैनल के जरिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती होगी, और वह लिंक क्या है कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक है। तो इन लिंकों के जरिए आप चैनल्स को ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ नोट्स भी हम दे पाएं। चलिए, बिना कोई समय खराब किए हुए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग पूरक समुच्चय के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरक समुच्चय होता क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट सेट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या है? यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है और समष्टि समुच्चय यू है, तब यू के उन अवयवों का समुच्चय जो यू में हो किंतु ए में ना हो, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है, जिसे ए डैश से व्यक्त करते हैं। अर्थात ए का कॉम्प्लीमेंट सेट ए की पावर डैश होता है, या ए की पावर सी से भी व्यक्त करते हैं। ए की पावर में डैश लगाएं या ए की पावर में सी लगाएं, वो कॉम्प्लीमेंट सेट का संकेतन होता है। मैं अभी आपको समझाता हूं, परेशान मत होइए। ए डैश इसको ए की पावर सी से भी व्यक्त करते हैं। यहां हम ऐसा भी बेटा लिख सकते हैं, यहां हम बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ए डैश होगा इसको बेटा ए की पावर ऐसे सी से भी लिख देता है, यू माइनस ए। एक ही मतलब है, ये दोनों बेटा एक ही मतलब है, ध्यान से रखिएगा, दोनों एक ही मतलब। फिर ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है और समष्टि समुच्चय कैपिटल यू है, तब यू के उन अंगों का समुच्चय जो यू में हो किंतु ए में ना हो, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। और इसे ए डैश या ए की पावर सी से व्यक्त करते हैं। ए डैश का फार्मूला यू में ए, अर्थात यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसा करने से जो नया सेट आएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि एक्स ए डैश को बिलोंग करता है, ए डैश का मतलब यू माइनस ए को बिलोंग करेगा। अब दो सेटों का डिफरेंस क्या पढ़े? एक्स यू में होगा किंतु ए में नहीं होगा। इसका मतलब क्या आया? यदि एक्स ए डैश में है तब एक्स ए में नहीं। देखिए बेटा, एक्स ए में नहीं, यहां एक्स ए में क्या है? यदि एक्स ए डैश में है तब एक्स ए में नहीं है, और यदि एक्स ए में है तब ए डैश में नहीं होगा। ये भी समझिए, यदि x a को बिलोंग करेगा तब वही x a डैश को बिलोंग नहीं करेगा। यदि x a डैश में होगा तब x a में नहीं होगा। इसका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो एलिमेंट a में होगा वो a डैश में नहीं होगा, और जो a डैश में होगा बेटा वो a में नहीं होगा। अच्छा, ये मेन बात मैं आपको लिखा रहा हूं, यहां समझिएगा। देखिए, ये स्टार का साइन लगा दिया हूं। यदि a और b पूरक हैं, पूरक समुच्चय हैं, तब बेटा ए और इंटरसेक्शन भी, मतलब दो सेटों का जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली होगा। ध्यान से सुनना बेटा, साइमल्टेनियस है दो बात। दो सेट आपस में कॉम्प्लीमेंट तभी होंगे जब उन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन बेटा खाली हो, और साइमल्टेनियस एक साथ होगा बेटा, और ए और बी का जो यूनियन होगा वो यू के बराबर होगा। यू का मतलब समष्टि समुच्चय होगा। ध्यान से सुनिएगा, दो सेट आपस में तभी एक दूसरे के पूरक होंगे जब उन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन खाली हो और यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय के बराबर हो जाए। तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं और इसको आप कॉपी करिए जल्दी से। चलिए, अब कुछ मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब कैपिटल ए की कहानी क्या बेटा? 2 4 6 में लिख देता हूं। अब मुझे ए का पूरक
समुच्चय ज्ञात करना, अर्थात मुझे ए डैश या ए की पावर सी चाहिए। इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, यू माइनस ए। ध्यान से देखना बेटा, जो इसका बेटा फार्मूला होगा वो होगा बेटा यू माइनस ए। आप देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। यू सेट क्या है बेटा, क्लियर सुनना, यू सेट है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेटा। ये उम्मीद है बेटा समझ में आ रहा होगा। अब बेटा इसमें ए को घटाएंगे, ए को हटाना है। अब कैसे हटाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, जब बेटा मैं ए को हटाऊंगा तो ए की कहानी क्या है बेटा, 2 4 6। अब ध्यान से सुनना, अच्छा दो सेटों को कैसे घटाते हैं, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं, अर्थात उत्तर ये वाला होगा बेटा, ये वाला होगा, लेकिन ये 2 मिल रहा है तो 2 नहीं लिखा जाएगा, अर्थात ये 2 हट गया। जैसे बेटा 2 हटा तो 1 आया और 2 हट गया, 3 आएगा उसका उत्तर। ठीक बेटा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, अर्थात 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, बाकी सब कॉपी करेंगे तो 1 3 5 7 8 9 और 10। अब ध्यान से सुनना, यही बात मैंने बताई थी बेटा, ये ए डैश या ए की पावर सी है, ठीक है, ये बेटा इसका पूरक है। अब थोड़ा सा समझिएगा ये क्या चलेगा, दिमाग लगाइएगा भाई, खुद का अपना दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनिए। जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं है, ए में 2 है तो ए डैश में 2 नहीं है, ए डैश में 1 है तो ए में नहीं है। तो जो एलिमेंट ए में होंगे वो डैश में नहीं होंगे, और जो बेटा डैश में होंगे वो ए में नहीं होंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ए और ए डैश का यदि मैं इंटरसेक्शन ज्ञात करूं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और ए डैश का मैं यूनियन ज्ञात करूं बेटा तो फिर से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये बेटा कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको आपका होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके लाइएगा बेटा। यू की वैल्यू है बेटा 1 2 3 4 और डॉट डॉट बेटा 20 तक जा रही है, और एक बेटा बी है 1 3 5 7 9 11 और डॉट डॉट बेटा 19 तक जा रहा है। तो बी डैश ज्ञात करना है बेटा, बी डैश क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये करके लाइएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बी डैश की जो बेटा वैल्यू होती है वो यू माइनस बी होती है। इसको आप करके लाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है। यदि बेटा आपसे नहीं बनेगा तो मैं अगले लेक्चर में इसको फिर से करके दिखाऊंगा क्या चल रहा है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट बात एक चीज ये ध्यान रखना कि दो सेट आपस में कॉम्प्लीमेंट तभी होते हैं जब उनका इंटरसेक्शन खाली हो और यूनियन यूनिवर्सल के बराबर बेटा चला जाए, यूनिवर्सल के बराबर चला जाए, समष्टि समुच्चय के बराबर चला जाए, तो हम कह पाएंगे कि ये एक दूसरे के पूरक समुच्चय हैं। चलिए आगे हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा। हेडिंग लगाएंगे बेटा, पूरक समुच्चय का वेन आरेख बेटा। हाँ, ये लिखने की कोशिश करें बेटा, पूरक समुच्चय का वेन आरेख। तो वेन डायग्राम इसका बनाना है बेटा। मतलब क्या है बेटा, ए डैश का वेन आरेख। अब बेटा ए डैश का मैं वैन आरेख कैसे बनाता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वैन आरेख बेटा एक्चुअल में डिफिनेशन होती है, जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दिमाग लगाना। ये यू क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है बेटा। ध्यान से सुनना। अब बेटा ये सेट ए क्या है, 2 4 6 और 8। मुझे ए डैश का वेन डायग्राम बनाना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, बस आराम से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जिस दिन मैं इसका बेटा ए डैश ज्ञात करूंगा तो सबको पता है ये यू माइनस ए होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये यू माइनस ए होगा। ध्यान से सुनना बेटा क्या चल रहा है, ये बेटा होगा यू माइनस ए। अब जब मैं यू में से ए को बेटा हटाऊंगा तो बहुत क्लियर सुनना, जब मैं यू में से बेटा ए को हटाऊंगा तो उत्तर 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। बाकी के एलिमेंट जब बेटा लिखूंगा मैं तो 1 2 नहीं बेटा 2 को तो लिखना नहीं, 1 3 5 7 9 और 10 ये बेटा आ गया। अब ध्यान सुनना, इसको वेन डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
क्लियर सुनना बेटा, इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले मुझे इस तरह का एक बेटा रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है बेटा? रेक्टेंगल बनाना है। इधर यू कर देना और अंदर बेटा इस तरह ए बना देना। ध्यान से सुनना बेटा, इस तरह अंदर ए बना देना। अब एलिमेंट ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट आपको अच्छा लगेगा यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो ये अच्छा लगेगा बेटा। कैसे अच्छा लगेगा मैं आपको समझाता हूं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? 2, कहीं भी दर्शा दीजिए बेटा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद बेटा 8। अब दिमाग लगाइए, बाकी यू के एलिमेंट बेटा कौन कौन है? यू के एलिमेंट है 1, 2 इसमें बना हुआ है बेटा, 3, 4 इसमें है बेटा, 5, 6 इसमें है बेटा तो 7, फिर बेटा इसमें 8 है तो 9, और फिर कहीं भी बेटा 10, 10 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका उत्तर क्या है? ए डैश का मतलब क्या है? यू माइनस ए मतलब क्या है? आयत, आयत वृत्त, आयत वृत्त। आयत से वृत्त को हटाइए। आयत से वृत्त हटाने का मतलब मुझे यू को ढकना है। क्लियर सुनना, क्लियर सुनना, क्या चला? मुझे यू को ढकना है। क्या ढकना है बेटा? यू को ढकना है, लेकिन यू में से ए को हटाना है। मेरे कहने का मतलब है मुझे आयत को रेखांकित करना है, लेकिन आयत को रेखांकित करते समय मुझे सर्कल ए अर्थात वृत्त ए को बेटा टच ही नहीं करना है। नहीं टच करना, टच कर देंगे बेटा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये कहानी बेटा कुछ ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी बेटा? मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसकी बेटा कहानी कैसे चलेगी। ये बेटा ऐसे रेखांकित होगा, ध्यान से सुनना बेटा, ये ऐसे रेखांकित होगा। समझाता हूं क्या चलेगा बेटा। ये बेटा ये बेटा कुछ ऐसे रेखांकित होगा। बस आयत नहीं बेटा, वृत्त नहीं भरेंगे, अंदर अंदर नहीं भरेंगे। अंदर भरेंगे बेटा गलत हो जाएगा, अंदर बिल्कुल ना भरिएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब आज से ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट बेटा सेट का मतलब क्या होता है कि सेट ए के बाहर का जो भाग है बेटा, जो सेट ए के बाहर का भाग है उसको आप रेखांकित करेंगे, छायित करेंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये पूरा ए डैश कितना है बेटा? ए डैश है बेटा जितना रेखांकित भाग है, जितना रेखांकित भाग है। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे बेटा क्या लिखूंगा कि ए डैश को, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए डैश को वैन आरेख द्वारा, वैन आरेख द्वारा व्यक्त करने के लिए, करने के लिए वृत्त को छोड़कर, वृत्त को छोड़कर पूरे आयत को रेखांकित कर देते हैं। अब बेटा आप नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स देखिए, नोट्स बनाने का तरीका देखिए। सबसे बड़ी बात बेटा यह है कि आपको नोट्स बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आप नोट्स नहीं अच्छी तरह से बनाएंगे तब तक चीजें नहीं चलेंगी। सबसे पहले आप अपनी नोट्स में ये हेडिंग लगाइएगा, ये बाई लाइन और ये बाई लाइन हेडिंग लगाइएगा। इसके बाद बेटा इसको लिखना है। इसके बाद बेटा आपको करना क्या है? इसके बाद बेटा आपको, इसके बाद बेटा आपको ये लिखना है, ये हेडिंग लगाने के बाद बेटा इसके बाद आपको ये लिखना है। इसके बाद बेटा लिखने के बाद, ये लिखने के बाद बेटा आप ये एग्जाम्पल लगाएंगे, ये इसके बाद बेटा ये एग्जाम्पल लगाएंगे, ये एग्जाम्पल लगाएंगे बेटा। एग्जाम्पल लगाने के बाद ये फिगर बनाएंगे। क्या उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह नोट्स बनाना है? मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आप नोट्स बनाइए। चलिए कॉपी करिए सब लोग, कॉपी करिए। हो गया बेटा कॉपी? कॉपी हो गया बेटा? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए डैश की पावर डैश बराबर ए। ध्यान से देखना,
हमें सिद्ध करना है कि कोई सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। अब ये बेटा कैसे सिद्ध करते हैं मैं आपको समझाता हूं। मैं बेटा इसको एलएचएस ले रहा हूं, एलएचएस। अब एलएचएस में बेटा क्या लिखा है, ए डैश की पावर डैश, कुछ ऐसा लिखा हुआ। अब मैं करूंगा क्या, इस डैश को ना मैं बी मान ले रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ऐसे बी मान ले रहा हूं, जहां बेटा बी बराबर अपना ए डैश है। बेटा उम्मीद है समझ में आ रहा है बेटा, बी डैश की जगह, सॉरी बी की जगह ए डैश है। अब बी डैश का बेटा फार्मूला क्या होता है बेटा, यू माइनस बी। याद आ गया, पूरक समुच्चय यू माइनस बी, अभी अभी तो समझाएं, यू माइनस बी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या चलेगा। अब u माइनस बी, अब b की जगह बेटा जैसे मैं डेटा रखूंगा तो आपको पता है क्या बेटा, b की जगह a डैश है। अब a डैश का बेटा जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो अगेन ये u माइनस a हो जाएगा। क्या आपको दिख पा रहा है बेटा। इसके बाद जैसे बेटा इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी सीन कुछ ऐसे आ जाएगी बेटा, माइनस यू प्लस के। उम्मीद है ये भी समझ में आ रहा होगा। इससे बेटा कट गया तो ये a आ गया। क्या आपको पता चल गया, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यदि लेंगे बेटा तो वो स्वयं के बराबर आ जाएगा। ये भी आज से आप ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी बेटा आप आज से ध्यान रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा, अतः एलएचएस, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, कह सकता हूं बेटा अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ये भी बेटा सिद्ध हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा, किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो स्वयं के बराबर आ जाएगा। जैसे मैं नोट करके ये कुछ बात आपको लिख रहा हूं, समझिएगा। जैसे p डैश की पावर डैश पढ़ा है तो डायरेक्ट इसको p सोचेंगे, जैसे b डैश की पावर डैश पढ़ा है तो इसको तुरंत बेटा b समझ लेंगे। ये भी आप नोट डाउन करिए जल्दी से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लिखते जाइएगा। चलिए मैं इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कराता हूं एनसीईआरटी के, इसके बाद मैं विशेष क्लास लगाऊंगा, जितना इसका थ्योरम है वो कराते हैं, वेन डायग्राम पे जोर देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। आज का लेक्चर मेरा आगे एनसीईआरटी के ऊपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि बेटा देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन की कहानी क्या चल रही है, यू दिया हुआ है और ए डैश मांग रहा है। ध्यान से सुनना, जैसा कि पहले पार्ट में आपसे बेटा, पहले पार्ट में बेटा ए डैश मांग रहा, ताजा समाचार है। ए डैश का मतलब होता है बेटा यू माइनस ए, अभी अभी पढ़े। ए डैश का मतलब यू माइनस ए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ए डैश का मतलब यू माइनस ए। यू में क्या है बेटा, यू में है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बेटा। और फिर ए को बेटा सबट्रैक्ट करना, हटाना है, तो ए में क्या है बेटा 1 2 3 4। अब बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। जैसा कि अभी अभी पढ़े हैं कि पूरक समुच्चय की कहानी क्या होती है, अभी अभी पढ़े हैं बेटा पूरक समुच्चय की कहानी क्या होती है, कि इस सेट को इस सेट से हटा देंगे, अलग कर देंगे। तो बेटा कौन कौन अलग होगा, 1 नहीं भरा जाएगा, आपको पता है 1 हट गया, 2 हट गया बेटा, 3 हट गया और 4 हट गया। तो बेटा क्या क्या बचा जरा मुझे बताइए, 5 6 7 8 9। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो ए में है ध्यान से सुनिएगा, जो ए में है, देखिए ए में क्या है 1 2 3 4, तो ए डैश में नहीं है, और जो बेटा ए डैश में है वो ए में नहीं है। यदि ए और ए डैश का, ध्यान सुनिए, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लूं तो खाली मिल जाएगा, दोनों का यूनियन लूं तो यू के बराबर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बी डैश भी आप निकाल लेंगे, निकाल लेंगे बेटा। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करिएगा। देखो बेटा, अब इसके तीसरे पार्ट में चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट बेटा बताता हूं, तीसरा पार्ट आइएगा। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा डैश से कॉम्प्लीमेंट सेट से नहीं डरना, ये मुझे पता है। ये क्या होता है बेटा, यू में घटा देना, ऐसे यू ए यूनियन सी, बस इतनी छोटी सी बात है। डैश का काम होता है यूनिवर्सल में सब्ट्रैक्ट कर देना, बस खत्म। अब मुझे यूनियन लेना आता है भाई, दो सेटों को सेपरेट करना आता है, तो क्या दिक्कत है, मैं कॉम्प्लीमेंट सेट को तो भाई कवर कर लूंगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि बहुत बड़ा ऐसा इतना बड़ा भयंकर काम हो जाएगा, खून खराब हो रहा है कि मुझसे बनेगा नहीं, बन गया बेटा। इसमें तो कुछ है ये नहीं है, कुछ एकदम से बिल्कुल नहीं है कि एकदम से बहुत टेंशन वाली बात है कुछ बेटा। अच्छा, यू का डेटा बेटा मैं डाल रहा हूं, यू का डेटा ध्यान सुनिएगा। यू का डेटा बेटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
माइनस, अब दोनों का ए और सी का यूनियन डाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और सी को मर्ज कर देना, मुझे मर्ज कर देना। तो जैसे बेटा मैं ए और सी को मर्ज करूंगा, ध्यान सुनना, तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, और सी पे आता हूं बेटा, ये है बेटा सी, इसी पे ध्यान दीजिएगा, सी पे बेटा क्या है 3 4, तो 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आगे बढ़ाएंगे बेटा 5 और 6। अब जब बेटा मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट जिससे मिल रहा है उसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यही वाला, लिखेंगे ये वाला, मतलब यू से ए माइनस सी के एलिमेंटों को हटा देंगे। जैसे हटाएंगे बेटा, तो देखो बेटा ये 1 मिल रहा है तो नहीं आएगा, 2 मिल रहा है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये बेटा पूरे हट गए, ये हट गया, 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 तो बेटा आंसर क्या क्या आया, आंसर आया बेटा 7 8 9, खत्म बेटा। इस तरह बेटा सवालों को लगाना है, इसमें कुछ है नहीं। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 को देखिए और एक एक पैटर्न बना के देखिए 1 2 3 4, एकदम से आपको चीजें समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट में जाइए और शुरुआत से लेक्चर देखिए यदि किसी को दिक्कत हो रही है। चलिए, क्या आपको पता है ये वाला पार्ट आप कर लेंगे, ए में यू का यूनियन लेंगे, सॉरी, फिर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया बेटा। चलिए आगे की कहानी समझेंगे बेटा। देख, अभी अभी मैंने बताया था कि ए डैश का डैश, ये वाला मैं भी क्वेश्चन बेटा कर चुका हूं, ठीक है बेटा, ये वाला बेटा मैं कर चुका हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्वेश्चन मुझसे हो चुका है। अच्छा, ये वाला पार्ट बेटा कर रहा हूं, ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये वाला पार्ट आप थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा। ये वाले पार्ट की कहानी क्या चल रही है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कुछ नहीं बेटा, अभी अभी मैंने बताया कि जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको मैं यूनिवर्सल सेट में घटा दूंगा, बस खत्म। उसको बेटा मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सेट में घटा दूंगा, बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या ज्यादा दिक्कत करना। देखो, तो u क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा। अब बेटा करना क्या है, b में c को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, b में c को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो b के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, तो बेटा ये c में घटाने के लिए ये 4 मिल रहा है बेटा, तो ये 4 नहीं लिखेंगे, देखिए 4 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, फिर बेटा 6 मिल रहा है, तो 4 और 6 हट गया, लेकिन b में c को घटाएंगे तो आंसर मेरे b वाले आएंगे, तो b के एलिमेंट 4 6 c में मिल रहे हैं, 4 6 तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन c वाले नहीं लिखेंगे, b वाले लिखेंगे, तो उत्तर कितना आएगा बेटा, इसका क्या आएगा 2 8 आएगा, तो क्या आएगा बेटा 2 और 8 आ गया बेटा। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया। अब आगे कहानी देखें, इसको बेटा इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसके अंदर मैं 2 8 को फिर गायब कर दूंगा, हटा दूंगा, तो बेटा मेरा 2 हट जाएगा और बेटा 8 हट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे बच्चों आंसर, क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 9, ये आएगा मेरा बच्चा आंसर। उम्मीद है कि बेटा समझ में आ गया। यदि किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा बेटा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा बेटा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया क्वेश्चन। क्या आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है भैया कि कैसे कॉम्प्लीमेंट सेट याद करते हैं? उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा आज का लेक्चर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, इसमें भी कहानी है, निम्नलिखित समुच्चयों के, ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है बेटा, इसका भी पूरक ज्ञात करना है। जैसा कि हमें पता है कि पहले पार्ट के लिए जब बेटा मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरा जो u है भैया वो क्या है बेटा, ABCDEFGH। भैया आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे स्टूडेंट के पास, जो आपके स्कूल में आस पड़ोस में जो बच्चे 11th के हों, उनको जरूर इस वीडियो के विषय में बताना है बेटा, ताकि वो भी बच्चे इस लेक्चर को पढ़ें और कॉन्सेप्ट सीख पाएं बेटा। देखो ध्यान से सुनना भैया। सेट ए क्या है बेटा, सेट है बेटा ABC, बहुत अच्छी तरह से सुनना, मुझे इसका पूरक समुच्चय चाहिए, मुझे भैया इसका पूरक समुच्चय चाहिए। तो पूरक समुच्चय बेटा इसका A डैश बराबर U माइनस A होगा मेरे भैया। तो U में जब A को बेटा हटाऊंगा तो कैसे कहानी चलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भैया कैसे कहानी चल रही है इसकी। अच्छा, A में U को हटाना है, तो बताइए A में U को हटाना है तो A हट गया बेटा, B हट गया, C हट गया, तो भैया उत्तर कितना आया, उत्तर आया बेटा DE
FGH खत्म। इतनी छोटी सी बात में लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे आया है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्या बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा? ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है, आपके लिए होमवर्क है, जरूर करेंगे। नोट्स पे, नोट्स को खाली नहीं छोड़ेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। नोट्स अच्छी तरह से बेटा बनाना है आप लोगों को। चलिए, यहां भी वही कहानी है बेटा। ये C डैश मांग रहा है, ये D डैश मांग रहा है, आपसे बन जाएगा भैया। जी, वही क्वेश्चन है बेटा, अलग क्वेश्चन नहीं है ये। समझ पा रहे होंगे भैया, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बेटा ये C डैश मांगा जा रहा है। C डैश बेटा U माइनस C होगा, और इसके लिए बेटा D डैश मांगा जा रहा है, जो कि U माइनस D होगा। इन सभी क्वेश्चनों को बेटा आप स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं बेटा। देखो, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट आप नेचुरल नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित के पूरक लिखिए, फिर कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट है तो सेट आप नेचुरल नंबर है, तो जब बेटा मैं सेट आप नेचुरल नंबर रखूंगा तो बेटा क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बच्चों आपको दिख रहा है कि u के ऐसे कुछ नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलेगा बेटा u। अब बेटा a क्या है, देखिए देखिए, इसको सेट a माने ले रहा हूं मैं, तो सेट a क्या है बेटा, ध्यान से समझना। a क्या है, x सच दैट x एक सम संख्या है। सम संख्या है, तो बेटा एक में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए में एलिमेंट आएंगे बेटा 2 4 6 8, ऐसे एंड सो ऑन चलेगा भैया मेरे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा भैया। तो ए डैश क्या होगा बेटा, ए डैश होगा बेटा u माइनस ए। जिस दिन मैं u में से a को हटाऊंगा, तो आपको पता है क्या कि u सेट आप नेचुरल नंबर है, a इसके इवन नंबर है, तो क्या बेटा आपको पता है ए डैश का जो उत्तर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 1 3 5 7 9, ऐसा आएगा। इसको बेटा दुनिया वाले क्या पढ़ेंगे, आपको पता है बेटा क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। विषम संख्या है बेटा। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा बेटा। अब देखिए बेटा, इसके दूसरे पार्ट में देखिएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या कर रहा है, मैं दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्दी बेटा शॉर्टकट में आपको करके दिखाता हूं। देखना बेटा, दूसरा पार्ट क्या है, मैं इसको बी सेट माने ले रहा हूं। बी सेट क्या है बेटा, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक विषम संख्या है। अब समझना बेटा, इसका जो बी डैश होगा वो u माइनस बी होगा। क्या आपको पता है बेटा, ध्यान से सुनना, u क्या है, ऑल नेचुरल नंबर है, और b क्या है, एक विषम है। तो इसका उत्तर बेटा क्या आ जाएगा, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक है। सम प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हटता हूं, आप कॉपी करें। चलिए बढ़ाता हूं बेटा आगे इस क्वेश्चन को। हाँ, क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, कहानी जरा समझिएगा बेटा ये क्या चल रहा है। तीसरे पार्ट में देखेंगे आप लोग। तो तीसरा पार्ट है इसका, ए को लिखेंगे बेटा एक्स एक 3 का धन गुणज है। तो एक्स एक 3 का धन गुणज है, मतलब 3 6 9 12 15, ऐसे चल रहा है बेटा, ऐसे 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 चल रहा है। तो बेटा इसका ए डैश क्या होगा, ध्यान सुनना, ए डैश होगा बेटा u माइनस ए। अब बेटा जब u माइनस ए होगा तो u में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, जो इसमें आए नहीं आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन तो आएगा नहीं बेटा, चार आ जाएगा, पांच आएगा, छह तो आएगा नहीं बेटा, छह के बाद नहीं आएगा तो सात आएगा, आठ आएगा, नौ भी नहीं आएगा तो 10 आ गया, फिर 11 आ गया बेटा, फिर 13 आ जाएगा, 14 आएगा, 15 तो आएगा नहीं, ऐसे चलेगा। तो क्या दिख रहा है बेटा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। तो बेटा मैं ऐसे उत्तर दे सकता हूं, ए डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज
नहीं है बेटा। अच्छा लगा होगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन कॉपी करें बेटा, कॉपी करिए इसको। बेटा चौथे पार्ट पे आइए। क्या करा है चौथा पार्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य है। यदि मैं इसको a मान लेता हूं, x सच दैट x एक अभाज्य है, x एक अभाज्य है, तो क्या बेटा आपको पता है कि जो ए डैश होगा वो u माइनस ए होगा। अब ये अभाज्य है तो भाज्य जाने लगेंगे, तो इसका उत्तर बेटा कितना आएगा, x सच दैट x एक भाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, खत्म। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है बेटा, उल्टा लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। सोचिएगा, इसको करिएगा, इस क्वेश्चन को। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला। x एक पूर्ण वर्ग है, ये वाला देखें, ये वाला इज सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकला है। तो 1 होगा बेटा, फिर 4 होगा, फिर बेटा 9 होगा, फिर बेटा 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर बेटा 36 होगा। ऐसे चलेगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उन्हें पूर्ण वर्ग बोलते हैं। इसका मतलब जो ए डैश होगा बेटा वो u माइनस ए होगा। अब कौन वाले एलिमेंट आएंगे, सोचना कौन वाले एलिमेंट आएंगे। अब तो 2 आ गया, 3 आएगा बेटा, 5 आएगा, 6 आएगा बेटा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 तो आएगा नहीं बेटा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा बेटा, और बेटा 16 नहीं आएगा। ऐसे चलेगा। तो क्या इसके वर्गमूल निकल रहे हैं, किसी का भी वर्गमूल निकालेंगे, 2 3 5 जो इसमें लिखे हुए हैं, किसी का बेटा वर्गमूल निकालेंगे तो सब दशमलव में निकलेंगे। इसका मतलब इसको यदि मैं इसको लिखूं निर्माण विधि में, तो x एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। x एक धन पूर्णांक संख्या है, सोचें इसको। हाँ, जैसे ये वाला पार्ट देखते हैं, x एक धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्ण एक पूर्ण धन संख्या, पूर्ण धन संख्या, ध्यान से सुनना। तो पूर्ण धन संख्या का मतलब समझ गए होंगे, एक पूर्ण सॉरी घन संख्या है, धन नहीं लिखा, घन संख्या है, जिसका घनमूल सीधा सीधा निकल पाए। तो 1 के बाद बेटा 8 का घनमूल निकलता है, 8 के बाद बेटा 27 का निकलता है, फिर 27 के बाद बेटा 64 का निकलता है। ये पूर्ण घन बोलते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन है, जिसका घनमूल निकला है, दशमलव में ना निकले। तो इसका बेटा उल्टा क्या होगा, उल्टा आपको पता है, उल्टा होगा बेटा u माइनस ए। तो बेटा मैं इसको लिखूंगा x सच दैट x एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अगले पार्ट में यहां बताता हूं बेटा, इसका अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट क्या करा है, इसका अगला पार्ट देखना। जैसे मैं सेट ए मान लो इसको, लिखा हुआ बेटा x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8 लिखा है। आप समझना है क्या चलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि x की जगह क्या डालें कि वैल्यू 8 है। तो बेटा x की जगह क्या वैल्यू डाले, आपको पता है बेटा, इसकी जगह यदि 3 भर दूं तो 5 3 8 होगा, तो x की जगह केवल बेटा 3 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब a डैश क्या होगा बेटा, a डैश जो होगा
वो u माइनस ए के बराबर होगा। तो अब ए डैश में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, ए डैश में पूरा नेचुरल नंबर आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है पूरा u, तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, उसमें 3 नहीं आएगा। इसका मतलब जो अपना उत्तर होगा वो 1 2 3 नहीं होगा, तो 4 5 6 7 ये सब कुछ चलेगा। क्या आपको पता है बेटा, ये सब कुछ चलेगा भैया, ये 6 आएगा, 7 आएगा बेटा, और 8 भी आएगा, और ये बेटा ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगी ये कहानी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मैं कह सकता हूं कि जो ए डैश का जो बेटा उत्तर होगा वो x सच दैट x प्लस 5 की वैल्यू कभी भी 8 के बराबर नहीं होगी। कुछ भी रखे, यहाँ 1 रखेंगे या 2 रखें या 4 रखें, x की जगह कोई भी एलिमेंट रखें, x प्लस 5 का समेसन या जोड़ कभी भी 8 के बराबर नहीं आएगा। उम्मीद है कि अब तीसरे क्वेश्चन के आप लोग सारे पार्ट देख लेंगे, आप सारे पार्ट आप लगा के आएंगे तीसरे क्वेश्चन के। चलिए चौथा ये देखते हैं बेटा, ये क्या चल रहा है सुनिए। यू दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, और सत्यापित करना है मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैं आपको राज की बात बताऊं, ये थ्योरम भी होती है, हम लोग सिद्ध भी करेंगे, ये थ्योरम होती है बेटा, और इसको बेटा हम लोग सिद्ध भी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से बेटा सिद्ध करेंगे। तो मैं आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूं ये क्या चल रहा है, दिमाग लगाना। जैसा कि पहला वाला कहानी क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको क्या करूंगा बेटा, अब मैं एलएचएस आरएचएस मुझे दोनों को बेटा बराबर दिखाना है। अब बेटा मैं कैसे बराबर दिखाऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं एलएचएस उठाने की कोशिश करता हूं। एलएचएस में बेटा क्या लिखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बेटा मैं नाउ ए यूनियन बी ज्ञात करूंगा। सबसे पहले बेटा मैं ए यूनियन बी के विषय में सोचूंगा, ध्यान से सुनना। जब बेटा मैं ए यूनियन बी के विषय में सोचूंगा तो इसकी कहानी क्या चलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ए और बी को जब मैं यूनियन ले लूंगा तो इनमें क्या लिखा है बेटा 2, ध्यान से सुनना, क्या लिखा बेटा 2 4 6 8। फिर इसके बाद बेटा ये 2 आ चुका है और मुझे b के साथ यूनियन करना है, तो 2 पहले से आ चुका है। इसके बाद बेटा 3 5 7 और ऐड हो जाएंगे, 3 5 7 और आगे, ये 5 है बेटा, ये बेटा 3 5 और 7 ये और आ गए बेटा। अब ध्यान से सुनना ये क्या चलेगा, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए यूनियन बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है। बस कुछ नहीं बेटा, यू को इसमें घटा देंगे, ए यूनियन बी को घटा देंगे इस पे, ए यू के साथ समष्टि समुच्चय के साथ इस सेट को घटा देंगे आपस में। जैसे बेटा घटाएंगे तो आप यू वाला सेट देख रहे हैं, तो इसमें बेटा कौन कौन आंसर आ जाएंगे, जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें 2 नहीं आएगा, 2 नहीं लिखेंगे बेटा, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे बेटा, 8 नहीं लिखेंगे, और क्या नहीं लिखेंगे बेटा, 3 5 7 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या बेटा बच रहा है, 1 बच रहा है बेटा, 1 लिखेंगे। 1 के बाद बेटा क्या बच रहा है बेटा, 1 और 9 दो ही एलिमेंट बेटा बच रहे हैं। अब बेटा मैं राइट हैंड साइड की तरफ काम करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सेम इसी तरह दूसरा सवाल आप स्वयं करेंगे, मैं पहला सवाल आपको कर रहा हूं। देखो राइट हैंड साइड में बेटा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले बेटा मैं ए डैश ज्ञात करूंगा, ए डैश का मतलब होगा बेटा यू माइनस ए। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैं इसको ए डैश को ज्ञात करूंगा तो यू में से ए को हटाएंगे, तो एक एलिमेंट बेटा कौन कौन है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 यू से हट गए, तो 2 हट गया बेटा तो 1 बचा, 3 आएगा बेटा, 4 को लिखना नहीं है बेटा तो 5 आएगा, 6 को लिखना नहीं है बेटा तो 7 आएगा, 8 को लिखना नहीं है बेटा तो बेटा 9 आएगा, बस 9 से ऊपर नहीं जाएगा बेटा। इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार मैं क्या ज्ञात करूंगा, इसी प्रकार मैं बी डैश के विषय में सोचूंगा, तो बी डैश भी भैया यू माइनस बी होगा। उम्मीद है कि ये बकवास आपको अच्छा लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं।
तो u में b को जब हटाऊंगा तो b के एलिमेंट बेटा 2 3 5 7 हैं, इसलिए u से मैं इन एलिमेंटों को 2 और 3 5 7 को सबको हटा दूंगा, तो 2 नहीं लिखेंगे तो बेटा 1 आएगा, 2 लिखना नहीं है, 3 भी नहीं लिखना, 4 की एंट्री होगी, 5 नहीं लिखना, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखना, तो 8 और 9 होगा। अब मैं इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो आपको पता होगा इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं, सुन रहे हैं क्या आप लोग भाई, इंटरसेक्शन में बेटा वो वाले एलिमेंट लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेना है, उन एलिमेंटों को लेना है जो दोनों में हो। क्या आपको पता है 1 दोनों में है, 1 है दोनों में और 9 है दोनों में, तो ये आ गया। उम्मीद है कि LHS और RHS आपको बराबर दिख गए होंगे, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट स्वयं हल करेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा उसको आप हल करेंगे। चलिए बढ़ाते हैं आगे की तरफ, क्या कहानी इसकी चल रही है देखो। वैन आरेख बनाइए। अब सवाल बेटा ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, कॉपी करें इस क्वेश्चन को जरा। मुझे इस क्वेश्चन पे बेटा वैन आरेख बनाना है, एक एक करके मैं वैन आरेख बनाता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 11वीं के पेपर में आएगा, पेपर में भी आएगा बेटा, और ये आपका बेस बनाएगा बेटा, बेस बनाएगा। वेन डायग्राम पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी एक आध लेक्चर में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, फिर आते हैं बेटा वेन डायग्राम पे, कैसे करते हैं वेन डायग्राम। ध्यान से सुना, इतना बेसिक पता है आपको वेन डायग्राम कैसे करना है। जैसा कि मैं पहला वाला कर रहा हूं इसका बेटा, मैं पहला वाला कर रहा हूं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वैन आरेख खींचिए। अब बेटा मैं कैसे खींचूंगा जरा समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वैन आरेख खींचने के लिए एक चीज हम मानेंगे कि माना, आप लोग लिखिएगा, बोल रहा हूं मैं, माना ए तथा बी का, ये सब सारे चारों पार्टों के लिए बात मैं मान रहा हूं, माना ए और बी का समष्टीय समुच्चय U है। चलिए बेटा इतना मान लीजिए, हम मान लिए हैं कि ए और बी का समष्टि समुच्चय U है। अब मैं पहले देखिए कहां पहुंचूंगा, सबसे पहले मैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं करूंगा क्या बेटा, एक रेक्टेंगल को बनाऊंगा मैं ऐसे करके बेटा, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाऊंगा, बस ध्यान से सुनना आपको अच्छा लगेगा। इस तरह के एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहां पे बेटा इस तरह U लिख देंगे। समझना कैसे बेटा लगेगा, ये थोड़ा सीरियस होके सुनिएगा क्या चल रहा है। इसके बाद बेटा मैं करूंगा क्या कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करूंगा अंदर सर्कल के अंदर। अब ध्यान से देखना, कोई डाउट नहीं, हल्का सा बच्चे में अंदर कंफ्यूजन आता है, एक 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 उलझन अंदर पैदा होती है कि सर ये बताइए कि सेट ए और सेट बी को काटें आपस में कि दूर दूर बनाएं। देखिए आप काट भी सकते हैं, कुछ कुछ एरिया एक दूसरे का कॉमन भी कर सकते हैं, या फिर बेटा दूर दूर बना सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट मुझे पता नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप, चलिए मैं इसको काटे दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये ए है ये बी है थोड़ी देर के लिए। अब बेटा फिगर नहीं चेंज करेंगे, अब इसी को लेके चलेंगे। अब ध्यान से सुनना, मुझे बनाना है बेटा, मुझे बनाना है बेटा ए यूनियन बी का ग्राफ। अब ध्यान से सुनना बेटा, ए यूनियन बी का जब बेटा मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसकी भैया कहानी क्या चलेगी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं बेटा डैश के पास नहीं जा रहा हूं, अभी कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं जा रहा हूं, अभी तो बेटा मैं यूनियन के पास जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूनियन का ग्राफ बनाने के लिए भैया हम लोग करते क्या हैं, ए और बी के संपूर्ण क्षेत्र को बेटा रेखांकित कर देते हैं। तो जैसे बेटा मैं इसको ए और बी के संपूर्ण एरिया को रेखांकित कर लूंगा तो भैया ये ऐसे फिगर आएगा।
उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये ऐसा फिगर आ गया, बाहर की तरफ बेटा मत निकालिएगा। ये ए यूनियन बी का ग्राफ है, ये फिगर नंबर 1 है बेटा। अब फिगर नंबर 2 में इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो जब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट बेटा लगाऊंगा तो कैसा फिगर बनेगा, ये सोचनी विषय है, सोचने वाली बात है, ये सोचने योग्य बात है कि आखिरकार क्या होगा, मेरा दिमाग क्या सोचे कि इसका मैं कॉम्प्लीमेंट देख लूं। जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस सेट को यू से यू में इस सेट को मैं घटा दूंगा, इसका मतलब यू का मतलब आयत को भरूंगा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में मैं इसके बाहर जाऊंगा, जितना ढका है ना उसके बाहर निकलूंगा। बाहर का मतलब जो इसमें छायित किया हूं उसको नहीं भरूंगा और आयत की तरफ बेटा भरूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगला फिगर मैं आपके सामने बेटा यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भैया, अच्छा लगेगा, थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा क्या चल रहा है। इसके बाद बेटा ये अपना यू था और ये इस तरह के बेटा दो सर्कल थे ए और बी। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे जो बेटा कहानी चल रही है वो कहानी चल रही है भैया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। अब अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का बेटा मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का इसका बेटा मतलब होता है यू में ए यूनियन बी को हटाना, अर्थात यू से ए यूनियन बी को हटा दें। इसका मतलब कि यू का मतलब आयत, आयत को भरना है, आयत को भरना है और ए यूनियन बी को आयत से हटाना, अर्थात इस फिगर जो चित्र नंबर 1 में भरा है उसको 2 में नहीं भरना, जो 2 में भरा है 1 में नहीं भरना, अर्थात बेटा बाहर की तरफ आ गया। ये क्या समझ पा रहे हैं भैया, ये भैया बाहर की तरफ आ गया। बहुत ध्यान से देखना, ये ऐसे ऐसे भरेंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे कहानी होगी। ठीक लगा होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये इसका वेन डायग्राम हो गया, ध्यान से देखिए। फाइनल लिखेंगे, इसमें 2 में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को व्यक्त किया गया, व्यक्त किया गया है। तो बेटा गया लिखा हुआ, ठीक है। कॉपी करिए, दूसरे पार्ट में आता हूं। चलो इसके दूसरे पार्ट को सोचता हूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम खींचते हैं। चलिए बेटा मैं पेज ऐड कर रहा हूं। ए डैश इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैन आरेख, ठीक बेटा। चले इसका मैं वैन आरेख बनाने की कोशिश करता हूं भैया। देखो फिर वही कहानी है कि मैं सबसे पहले बेटा ए का ग्राफ बनाता हूं, बहुत आराम से समझना, आपको अच्छा लगेगा। ये बेटा ए है और ये बी है, ए है बी। मुझे पहला फिगर केवल ए का सोचना है, बस हो गया, ठीक। ए को सोचने के लिए भैया हम करेंगे क्या कि आपको पता होना, ये ए का मतलब है कि सेट ए को पूरा रेखांकित कर लेना, मतलब सर्कल ए को पूरा भर लेना भैया। मैं क्या करूंगा, सर्कल ए को पूरा भर लूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सर्कल ए को बिल्कुल नहीं छोड़ना, पूरा भर लेना ऐसे। ये सब सर्कल ए को पूरा भर लेंगे भैया, पूरा ऐसे ऐसे करके भर लेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। पूरा सर्कल ए को भैया भर लेना है। फिर दूसरे नंबर का फिगर बेटा मैं बनाऊंगा, जब ये दूसरे नंबर का फिगर जब बेटा मैं बनाऊंगा, तो मैं फिगर बनाना है बेटा मुझे बी का। अब जब बेटा मैं बी का फिगर बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, तो जब बेटा मैं बी का फिगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये बेटा अपना यू है और अब बी का फिगर बनाऊंगा। बी का फिगर बनाने का मतलब बेटा ये केवल बी वाला भरना है, ये बस ये केवल बी वाला भरना है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन बेटा ऐसे तो लेंगे नहीं, सबसे पहले बेटा ए डैश भरेंगे। क्या करेंगे बेटा, ए डैश भरेंगे, फिर बी डैश भरेंगे, ए डैश भरेंगे, फिर बी डैश भरेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगली जो बेटा कहानी होगी, बहुत ध्यान से सुनना, अगली जो बेटा कहानी होगी वो ए डैश की होगी। ए डैश का मतलब यू माइनस ए। अब इसमें क्या चलेगा बेटा, ये ए है और ये बी है। अब ध्यान से सुनना क्या चल रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छा लगेगा कि ये क्या मामला चल रहा है, थोड़ा सीरियस होकर सुनेंगे, अच्छा लगेगा, सुनिएगा।
अब इस पे कहानी है क्या भैया, देखिए ए डैश का मतलब ए को छोड़कर पूरा यू भरना है, तो ए को छोड़ देना है भैया, करना क्या है बेटा, ए को छोड़ देना है और बेटा पूरा यू भरना है। तो ए को छोड़कर पूरा यू भरेंगे, तो ए बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुने, ए को नहीं आना चाहिए, ए बिल्कुल ना आए, ए नहीं आना चाहिए, ए ना आए, बाकी ए को छोड़कर पूरा यू भरना है भैया, ये पूरा यू भर गया। ए बिल्कुल नहीं भरना है, नहीं गलत हो जाएगा। अब मैं आगे बेटा बी डैश का ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये तीसरे नंबर का फिगर था भैया, अब बेटा मैं चौथे नंबर का फिगर बना रहा हूं बी डैश का। बी डैश का बेटा मतलब u माइनस बी होगा, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या होगा, ये u माइनस बी होगा। अब सुनना है क्या चलेगा, ध्यान से सुनिए, ये a है ये b है। अब दादू क्या करना है बेटा, भैया लोगों ध्यान से देखना क्या करना है। अब b को नहीं भरना है, अर्थात b को छोड़कर पूरा सर्किल भरना है। तो b को बेटा छोड़ देंगे, फिर पूरा सर्कल भरेंगे बेटा, ये देखिए पूरा सर्कल भरे। b नहीं भरना चाहिए, b भर दिए तो गलत हो गया, b नहीं भरना, b बिल्कुल नहीं भरेंगे। अब इसके बाद जो बेटा अगला फिगर होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके बाद जो बेटा अगला फिगर होगा वो फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 का इंटरसेक्शन लेंगे और वही इंटरसेक्शन अपना फाइनल उत्तर होगा बेटा, वही इंटरसेक्शन बेटा अपना फाइनल उत्तर होगा। अब ये फाइनल उत्तर की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनना, ये ए था बेटा, ये बी था, सीरियस होके पकड़ना ये क्या कहानी चल रही है। हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ खींचना है। अब बहुत अच्छी तरह से सुनना, वो ग्राफ हम देखेंगे जो दोनों में हो, मतलब चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4 जो दोनों में ढके हैं, उस फिगर को यहां पे उठा के पेस्ट करेंगे। कॉपी और पेस्ट करना भैया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए डैश में हो और बी डैश में हो। क्या आपको दिख रहा है भैया, ध्यान से देखना बेटा, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको दिखने लगे। क्या आपको दिख रहा है बेटा कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, सर्कल मत भरिएगा बेटा, अभी समझाता हूं। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो बेटा भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो बेटा भाग है वो चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4 दोनों में है। क्या देख रहे हैं कि चित्र नंबर 3 का बी का कुछ भाग, बी का कुछ भाग भरा हुआ है, ध्यान से देखें, इसमें बी का कुछ भाग चित्र नंबर 3 में भरा है, जो चित्र नंबर 4 में वो भाग नहीं भरा हुआ है, इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह चित्र नंबर 4 में ए का कुछ पार्ट भरा हुआ है, देखिए बेटा ये वाला पार्ट कुछ भरा हुआ है, तो यहां नहीं भरा हुआ है, यहां खाली है, इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, क्या आपको बेटा दिख रहा है, ये थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा बेटा, क्या आपको दिख रहा है कि इसको छोड़कर जो पीछे वाला एरिया है, ये वाला एरिया है बेटा, ये वाला जो बेटा एरिया है, ये वाला एरिया, ये चित्र नंबर 3 और 4 दोनों में भरा है, इसीलिए बेटा ये इंटरसेक्शन में आ गया है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो बेटा तो आप सब लोगों को कॉपी करना है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में दोबारा फिर से क्वेश्चन कराऊंगा। उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। फाइनली बात यहां लिखना है बेटा कि चित्र 5 पे ऐसा लिखिएगा बेटा, चित्र 5 भैया, 5 में ए इंटरसेक्शन बी डैश को व्यक्त किया गया, व्यक्त किया गया है। कॉपी करें भी, ठीक इसी तरह बेटा ये वाला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी का, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क है।
करके लाएंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे। सभी स्टूडेंट ये दोनों पार्ट, तीसरा और चौथा पार्ट कंप्लीट करेंगे। यदि किसी को दिक्कत हो तो कल लेक्चर पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करिएगा, तो इन दोनों पार्टों को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा तब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी करिए थोड़ा सा। यदि कोई बच्चा कॉपी ना कर पाया हो, ये वाला क्वेश्चन कॉपी ना कर पाया हो, तो कर लीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चलो बेटा देखो आगे। मान लीजिए कि समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का भिन्न हो, मतलब एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, एक कोण कम से कम 60 डिग्री से अलग हो, तो A डैश ज्ञात कीजिए। क्या आपको पता है कि U क्या है बेटा? U है बेटा, ध्यान से सुनेंगे भैया, U है बेटा X सच दैट X सभी त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज हैं। तो बेटा A क्या है? A क्या है बेटा? X सच दैट X उन सभी, X क्या है? उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनके कम से कम एक कोण 60 डिग्री से है। मतलब X वो त्रिभुज हैं, X वो त्रिभुज हैं जो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। अलग का मतलब भिन्न है, मतलब 60 डिग्री नहीं है। समझिए बेटा, यक्स क्या है? यक्स वो त्रिभुज है, एक्स बेटा वो त्रिभुज है जो कम से कम एक 60 डिग्री से कम एक कोण लिखना चाहिए बेटा यहां, कम से कम एक कोण, अरे क्या लिख रहा हूं यार, एक कोण 60 डिग्री से अलग है। मतलब क्या है जरा समझिएगा। वो कह रहा है एक्स इस प्रकार के त्रिभुज हैं कि 60 डिग्री कोण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा त्रिभुज नहीं होगा? मतलब एक 60 डिग्री वाला कोण आ सकता है, 2 डिग्री वाले 60 आ सकते हैं, लेकिन तीनों डिग्री 60 नहीं होंगे। इस पे कह रहा है ना कि जो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब जो ए डैश होगा वो u माइनस ए होगा, और ए बेटा क्या होगा? ए क्या होगा? इसके अंदर समबाहु त्रिभुज नहीं होंगे, तो x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब क्या है बेटा, एक बार और समझा देता हूं। इसके अंदर बेटा समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि तीनों कोण इसके अंदर 60 डिग्री वाले नहीं हो सकते हैं, तो पूरक में क्या हो सकते हैं? समबाहु त्रिभुज होंगे। अर्थात ए में सभी प्रकार के त्रिभुज हैं अंदर, लेकिन समबाहु वाले नहीं, मतलब तीनों कोण 60 वाले नहीं है, तो ए डैश का उत्तर आएगा एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। पहला पार्ट मैं आपको समझाता हूं, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा क्या चल रहा है। पहला पार्ट है भैया, ए यूनियन ए डैश मांग रहा है। अब ध्यान सुनना, ए लिखा रहने दीजिए, यूनियन ए डैश का मतलब यू माइनस ए होगा। अब अच्छी तरह समझना है क्या चलेगा, ठीक है? ऐसे भी सोच सकते हो, डायरेक्ट सोच लो। अभी मैंने थ्योरी में क्या बताया? थ्योरी में आपको बताया ना बेटा कि ए और ए डैश एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और ए और ए डैश का यूनियन यू के बराबर होता है बेटा। क्या होता है? यू के बराबर होता है। यू का मतलब बेटा समष्टीय समुच्चय।
ये समष्टि समुच्चय होते हैं। ठीक बेटा। अब इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है बेटा, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर समझिएगा। फाइव डैश का मतलब क्या होगा, समझाता हूं। फाइव डैश का मतलब देखो यहां लिख रहा हूं, फाइव डैश का मतलब u माइनस फाइव इंटरसेक्शन ए, समझना। आप u में से फाइव को हटाएंगे, अलग करेंगे, तो बेटा u में से फाइव को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि u सेट भरा है, फाइव में तो कुछ है नहीं, तो u के एलिमेंट फाइव से कुछ मिलेंगे नहीं, तो बेटा इसका उत्तर u आ जाएगा और इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। क्या आपको बेटा पता है u और a के सारे एलिमेंट u में होंगे, a के सारे एलिमेंट u में होंगे, इसलिए जो मिलने वाले इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में होंगे बेटा वो कैपिटल ए वाले होंगे, तो इसका उत्तर बेटा कैपिटल ए आ गया। अब बेटा तीसरे पार्ट की बात करता हूं, फिर बात से ध्यान से सुनिएगा। u के सारे अवयव, u के जो सारे अवयव होंगे वो a में जरूर होंगे, इसलिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा हो बेटा, दोनों में मिलने वाला बेटा कैपिटल ए है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरे पार्ट में चलता हूं, तो ए यूनियन ए डैश, अब समझना है क्या चलेगा। ठीक बेटा, अब समझिए। बेटा फिर वही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है, देख लेते हैं बेटा, कुछ कुछ तो गड़बड़ है मामला। यहां पे बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधारिएगा। यहां पे बेटा सुधारिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखना है बेटा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, समझिए इसकी कहानी समझेंगे, सुधारिएगा क्वेश्चन ही। ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्या आपको पता है कि ए और ए डैश एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट होते हैं, तो ये बेटा सेट खाली होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे बेटा रिक्त समुच्चय। अब बेटा इसका एक पार्ट और बचा है, उसको भी हम लोग देख लें। देखो ये है क्या, यू डैश इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनना, यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब बेटा यू डैश की कहानी क्या होगी, यू डैश की कहानी क्या होगी, यू माइनस यू इंटरसेक्शन ए। अब u में u को घटाएंगे बेटा तो फाइव आएगा, u में से u सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा फाइव आएगा, और इंटरसेक्शन a आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये सेट खाली है, ये सेट भरा है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में मिल रहा हो। उम्मीद है बेटा दोनों में मिलने वाला कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये खाली है, ये भरा है। फिर बेटा इसका उत्तर एम्प्टी सेट आ गया, मतलब रिक्त समुच्चय आ गया। तो आज का बेटा लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले लेक्चर में फिर आप लोगों से पुनः मुलाकात होती है। जाते जाते मैं आपसे फिर कह के जा रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स हम लोग दे सकें। ठीक है, इस वीडियो को बच्चों दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी पढ़ें थोड़ा सा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल अगले लेक्चर पे।